हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चंस पेपर थोड़ा भी हार्ड बनाया तो आपका क्वेश्चंस जो है वो इस लेवल के मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। तो कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन। देखो, कॉटन, रेयॉन, जूट और सन, लिनन, ये आदि सेल्यूलोज से बने होते हैं, जबकि जो लाइनॉन है ना, वो एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम के संदर्भ में सही कथन बताइए। डाउन सिंड्रोम के संदर्भ में देखो, डाउन सिंड्रोम जो है वो एक अनुवांशिक बीमारी है या अनुवांशिक विकार है, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस की तरह। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मानव के जो गुणसूत्र होते हैं उनकी 21 जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं, ठीक है ना, यानी कि दूसरा पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मेढक, सांप, छिपकली। इनका जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, ठीक है। मनुष्य का 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, पक्षियों का 4 प्रकोष्ठ वाला होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वन अनुवांशिक तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में स्थित है, ठीक है ना। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पलटाना गैस तापीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने की उपलब्धि प्राप्त की? तो किस गेंदबाज ने की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यासिर शाह। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पाकिस्तान के लेग स्पिनर हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पता होगा, बहुत सिंपल है, मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। और ये भी पता हुआ होगा कि कब हुआ था ये, 1885 में। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो देखो, भगवान महावीर की जो मृत्यु है ये पावापुरी में हुई। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं? तो कौन से व्यक्ति? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है ये बारदोली की महिलाओं ने ही दी थी, ठीक है ना। तो ये भी आपका पता होना चाहिए। और जो बारदोली सत्याग्रह है ये 1928 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1942 में। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। किया था तो वैसे मोहन सिंह और मोहन सिंह ने किया था, लेकिन इसकी जो बागडोर है 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी, ठीक है। लेकिन गठन अगर आप बात करें तो मोहन सिंह ने किया था। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पाटलिपुत्र पर। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1887 में थे ये, ठीक है, मद्रास अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पर कर सकता है, यानी कि किस स्थिति में कर सकता है? तो ये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऑप्शन ये भी होता है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नहीं करता, जब पूरा मंत्रिमंडल जो है वो सहमत हो और उसकी लिखित सिफारिश हो तब जाके करता। हाँ, ऑप्शंस नहीं होता ये वाला,
तो आप इसको प्रायोरिटी दे सकते थे, लेकिन अगर ऑप्शंस है तो आपको चौथा ही ऑप्शंस लगाना होगा। निम्नलिखित में से कब राष्ट्रीय आपातकाल नहीं घोषित किया गया? यानी कि 3 वर्षों में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 1 वर्ष में नहीं लगा। तो वही आपसे पूछ लिया गया है। मैंने आपसे पूछा कि क्वेश्चंस पेपर थोड़ा भी हार्ड बनेगा तो इस प्रकार आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देखो, 1962 में लगा राष्ट्रीय आपातकाल, 1971 में, 1975 में, लेकिन 1999 में नहीं लगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है? अब देखो, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस लगेगा, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो जो है वो आपका राज्यसभा में करता है और लोकसभा में 12 करता है, तो टोटल आपके 14 करता है। ठीक है, लेकिन अब दिया ही नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए यही नहीं पता कि लोकसभा में कितने करता, राज्यसभा में कितने करता। ठीक है ना, तो आप लोगों को दो ही लगाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कामराजार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका झारखंड में स्थित है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? रॉकी, ये आपका उत्तर अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है, पता नहीं है। ठीक है, वैसे तो सही है ये। ऑपलेशियन दक्षिण अमेरिका, एटलस अफ्रीका, ये तो ठीक है। ऑल्पस यूरोप, ये भी ठीक है। अब अल्पेशियन दक्षिण अमेरिका नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्पेशियन पर्वत जो है ये उत्तर अमेरिका में स्थित है, और ये एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, मुंबई में स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी? तो कौन सी थी पहली? तो फोरट्रॉन थी। तीसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा जो है उसको पहले रखना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, साक्षर जनसंख्या वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, अवरोही का मतलब ये होता है। और उत्तर प्रदेश के दिए हुए हैं, सबसे अच्छी बात। तो देखो, सबसे ज़्यादा तो था गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद था आपका कानपुर नगर, उसके बाद था आपका औरैया, उसके बाद था आपका इटावा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है वो कब हुआ था? एग्जाम में पूछा गया था कहाँ हुआ था, तो झांसी में हुआ था। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, लेकिन कब हुआ था? तो ये 1886 में हुआ था। क्वेश्चंस पेपर ऐसा ही लेकर के आया हूँ, अगर एग्जामिनर थोड़ा भी हार्ड बनाएगा तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो बता चुका हूँ कई बार, शारदा नहर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु षड्यंत्र केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये नरोरा बुलंदशहर में स्थित है। मोस्टली कभी कभी आपका जिले का नाम लिख देता है बुलंदशहर, तो आपको डरना नहीं है। हाँ, नरोरा उसका नाम है, नरोरा परमाणु षड्यंत्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र की समांतर रेखाएं दर्शाती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की समांतर रेखाएं क्या कर दर्शाती हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलईडी बल्ब में प्रयुक्त जो तंतु होता है वो कौन सा तंतु होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एलईडी बल्ब की बात हो रही है, नहीं तो आप लोग क्या लगा दो? बल्ब की। बल्ब में तो टंगस्टन होता है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एलईडी बल्ब में प्रयुक्त क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एलईडी का, तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और उसी को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन डायोड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, CaO Cl2 होता है, ये भी आप पता कर लो। ठीक है, विशेष श्रेणी राज्य के तहत आते हैं, विशेष श्रेणी राज्य के तहत आते हैं।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखे गए राज्य जो हैं वो विशेष श्रेणी राज्य के तहत आते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अहिम अहिंसा पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, अहिंसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सुप्रिया केलकर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जल्दी बताओ, सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पुष्कर मेला जो है ये हर वर्ष राजस्थान में लगता है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब प्रवृत्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अच्छा चलो, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं खुद बता दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 1993। ठीक है। लेकिन मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 38 जीके के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।